ग्लोबल टेक में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ग्लोबल टेक को आप सब्सक्राइब करें और साथ में ही ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल है वो ऑन करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आज की वीडियो जो है ये है इंडियन आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम जो होती है उसके अंडर। तो ये परमानेंट कमीशन जो होता है उसकी पोस्टें हैं। तो परमानेंट जो कमीशन होता है इसमें बच्चे डायरेक्ट कमीशन किए जाते हैं, लेफ्टिनेंट से शुरू होता है। तो इस कमीशन में आपको यूपीएससी के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है। जो यूपीएससी के थ्रू आप एनडीए क्लियर करते हो, इसमें क्या है, आपने पीसीएम से +2 की हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। और महत्वपूर्ण बात यह है भी 70% जो कंडीशन है, जो 70% की मिनिमम है इसमें, 70% के साथ पीसीएम क्लियर हो, उसकी 16.5 साल से लेकर 19 साल जो उम्र है वो हो, और फिजिकल स्टैंडर्ड वो क्लियर करता हो। और साथ में ही जो गाइडलाइन इंडियन आर्मी की जो गाइडलाइन होती हैं वो www.joinindianarmy.nic.in पर आप जाकर चेक कर सकते हो। जिन बच्चों का सपना है डायरेक्ट कमीशन लेने का और अच्छी जॉब करने का, तो और साथ में ही देश की सेवा करने का, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। वो अभी इस पे साइट पे जाएं और अपने आप को रजिस्टर करें। इसमें ख़ास बात ये है भी टेस्ट नहीं होगा, आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल ट्रेनिंग्स होगी, सिंपल ट्रेनिंग होती है। जो टोटल ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन है 5 साल की होगी। +2 के बाद जब आप इसमें सेलेक्ट होगे तो 1 साल की जो एकेडमिक ट्रेनिंग है, उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग्स जो आगे आगे होती रहेंगी। इसके दौरान आप लोगों को जो इसमें सिलेक्टेड होंगे, जो एसबीसी है इसको सिलेक्ट करेगा, तो उसमें आपको उनका जो स्टाइफंड होता है वो तो आपको मिलेगा ही। तो साथ में जितने भी कन्वेंसीज हैं वो आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। और जो प्रमोशन क्राइटेरिया है ये आपको मालूम ही है, डायरेक्ट लिंक जो है, आप लेफ्टिनेंट होंगे पहले ऑन कमीशन, उसका कैप्टन मेजर समय समय के अनुसार आप इसमें अफसर बन सकते हैं। तो जिन बच्चों ने शुरू से ही सपना ये लेकर रखा है भी मैंने जाना ही है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बाद जैसे जैसे आप क्वालिफ़िकेशन अपनी वहाँ पे करोगे, अपने आप को आप जितना एक्सपर्ट बनाओगे किसी भी फील्ड में, तो जैसे कि स्टार्टिंग एंट्री जैसे मिलिट्री की होती है, उसके बाद एयरफोर्स और नेवी, इनका अलग अलग से कोटा होता है और अलग अलग सीटें होती हैं जिसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, और कुछ एक्सपर्टीज़ भी वो सिलेक्ट करते हैं। तो इंडियन आर्मी में आप किसी भी फील्ड में इसके बाद जा सकते हो आप। तो इसमें हाईली क्या है, जब आप जैसे जैसे अलाउंसेस बनते हैं और जैसे जैसे आप वहाँ पे सर्विस करते हो तो वो जुड़ते जाते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में सारा A to Z क्लियरली तौर पे आपको समझाया गया है। जिस बच्चे ने +2 पीसीएम से की है तो उसको सिर्फ नोटिफिकेशन दिखाने की ज़रूरत है, जब वो रीड करेगा ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगा। किसी के समझाने से या मेरे समझाने से उतना क्लियर नहीं होता जितना वो खुद अपनी तरफ से अपनी रिसर्च नहीं करता। जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च नहीं करते तो आपको उसका ज्ञान उतना नहीं आएगा। मुंह बोला ज्ञान मैं दे दूंगा, पर वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जब तक आप उस नोटिफिकेशन को खुद नहीं पढ़ोगे। अगर पढ़ते वक्त या उसको कोई डाउट हो या जो भी हो आगे आ जाता है तो उसके लिए हम मदद करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट छोड़ सकते हो तो हमारा जवाब तुरंत आपके पास आएगा। तो अप्लाई करने के लिए आप www.joinindianarmy.nic.in पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन वो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 10th, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी क्लियरली मेंशन हो, उसके बाद +2 जो पीसीएम से आपने क्लियर किया है, 70% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एक आईडी प्रूफ जो है वो सारा करने के बाद आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आपके पास 20 कॉपीज़ फ़ोटो 20 कॉपी होती हैं जो फ़ोटो हमारी,
तो सेल्फ टेस्टेड की हों और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म को आप डायरेक्टर जनरल जो एड्रेस इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है जो आप देख रहे हो, तो वहाँ पे आपने सेंड कर देनी है। बाय हैंड भी आप वहाँ पे जमा करवा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशल विंडो है रिक्रूटमेंट की। वहाँ पे आप जाओगे तो आप अपना फॉर्म वहाँ पे बाय हैंड करके आपको रिसीट वहाँ पे मिल जाएगी। तो टोटली जो ये रिक्रूटमेंट है कट ऑफ के आधार पर होगी, जिसकी परसेंटेज वहाँ पर अप्लाई करने वालों की ज़्यादा होगी तो बंदे सिलेक्ट होंगे। अगर सपोज़ कर लो 100 पोस्ट हैं तो वो 5 टाइम इसकी जो है रिक्रूटमेंट करेंगे। जैसे 500 पोस्ट के लिए करेंगे तो एसएसबी के पास सारे अधिकार हैं इस कैंडिडेट के भी, उनको कहाँ पे और कौन से फील्ड में सेलेक्ट करना है, इंडियन आर्मी में करना है, एयरफोर्स में करना है या नेवी में करना है। सभी की एंट्रीज है इसमें। टेक्निकल एंट्री स्कीम इसको बोलते हैं TES। तो TES एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी इनका कोलैबोरेशन है। तो NDA में आप UPSC के थ्रू पहले जाते थे, तो इसमें कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जो तुरंत भरनी होती है। तो SBC जो है डायरेक्ट यहाँ से SSB रिक्रूट कर लेगा और इंटरव्यू बेसिस पर आपकी सारी जो है वहाँ पर सिलेक्शन होनी है। तो ये टोटल जो पीरियड है, आप वहाँ पे जब साइट पे जाओगे तो आधी बातें वहाँ पे क्लियर होंगी। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले इसी में दिलचस्पी रखते हैं तो उनको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं समझता, क्योंकि वो हमारे से भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो हमेशा साइट के साथ जुड़े होते हैं। तो इसकी 10 अगस्त से स्टार्ट है और 9 सितंबर 2020 तक लास्ट डेट है। टेक्निकल एंट्री स्कीम इसको बोलते हैं। आप इसके नाम पे जब भी सर्च करोगे तो आपको ये सारा मिलेगा। तो साथ ही मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ग्लोबल टेक्ड को आप सपोर्ट करें। आप जितनी भी अपडेट बनती हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।